अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास बच्चों, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। जी तो बच्चों, जो हमने पहला टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करना है वो है तंजीम के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी आपको कि जैसे हम मैथ में सबसे पहले प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सीखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। ठीक है, कि स्टार्ट में हम जो है सिंपल प्लस माइनस के क्वेश्चन सीखते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन सीखते हैं। तो इसी तरह जो तंजीम के लेवल्स हैं ना, वो भी बिल्कुल छोटे लेवल से यानी सिंपलेस्ट से स्टार्ट होते हैं और सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है तंजीम के दर्जात। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एटम से स्टार्ट होता है, फिर एटम के बाद मॉलिक्यूल आ जाता है, मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेली आ जाता है, फिर सेल आ जाता है, फिर टिश्यू आ जाता है, फिर ऑर्गन आ जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, और एंड पे हमारे पास क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये जानदार बन जाता है। अगर हम स्टार्ट से देखिए तो एटम जो है ये सबसे छोटे से छोटा ज़रा है। ठीक है, ये मादे का सबसे छोटे से छोटा ज़रा है जो कि नाकाबिले तकसीम है। ठीक है, और इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स है इसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार्बन एटम ले लेते हैं, फिर हाइड्रोजन एटम ले लें, ऑक्सीजन एटम ले लें। ठीक है, एटम से जो बड़ा लेवल आता है वो मॉलिक्यूलर लेवल आता है। मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? मॉलिक्यूल्स जब दो एटम्स आपस में, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, फिर इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स को देखिए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये मिलकर, फिर प्रोटीन्स भी इसी तरह, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनेलीज बना लेते हैं, और ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है, एनर्जी जनरेशन में काम करता है। फिर क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये उसमें प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से ग्लूकोज बनाते हैं। फिर राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इट मीन्स के ऑर्गेनेलीज जो हैं वो स्पेसिफिक होती हैं हर काम के लिए। ठीक है, जब फिर हम ऑर्गेनेलीज को इकट्ठा कर लेते हैं, अब ये देखिए, ये मेरे पास ये जो आपके पास सामने डायग्राम है, ये डायग्राम एक सेल की है। अगर इसकी डायग्राम को हम अंदर से ये देखिए चेक करें तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं, इसके सेल मेम्ब्रेन भी है, वैक्यूल भी है। इट मीन्स के बहुत से ऑर्गेनेलीज मिलकर जो है वो एक सेल बनाते हैं, और सेल जो है वो ज़िंदगी की वाहिद इकाई है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज़म को बनाने के लिए सेल जो है वो मेन जो है वो किरदार अदा करता है। उसके बाद टिश्यूज़ आ जाते हैं। टिश्यूज़ कैसे बनते हैं? जब डिफरेंट सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ये देखिए डिफरेंट सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए दिल बनाया हुआ है, ये जो है ये किडनी है, गुर्दा है। ठीक है, जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए यूरिनरी सिस्टम है, इसमें ये आपके सामने जो है वो किडनी है, गुर्दा है, फिर आगे ये यूरिटर निकल रही है, फिर ये ब्लैडर है। तो ये मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं और ये क्या बन जाता है? यूरिनरी सिस्टम। इसी तरह जब डिफरेंट सिस्टम्स किसी भी जानदार में होते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसान की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इंसान में डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इंसान में यूरिनरी सिस्टम भी है, इंसान में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, इंसान में सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, इंसान में मस्कुलर सिस्टम भी है, इंसान में स्केलेटल सिस्टम भी है। मतलब सारे सिस्टम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक जानदार बन जाता है।
ठीक है। ये स्केच जो मैंने आपके सामने ये देखिए ये बनाया, इसी को हम आपकी बुक में एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले एटम आ जाता है। एटम में भी इन्होंने मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद मॉलिक्यूल आ जाता है, तो मॉलिक्यूल में पानी, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो एग्जांपल दी है। ऑर्गेनेली देखें तो ऑर्गेनेली क्या है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स ख़ास तरतीब में जुड़कर सब सेलुलर लेवल यानी ऑर्गेनेली बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होती हैं हर काम के लिए। फिर उसके बाद सेल्स जो है, जब ऑर्गेनेलीज जमा हो जाती हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर सेल बनाती हैं, और सेल जो है सबसे छोटी इकाई है ज़िंदगी की। सेल जो है मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम दे सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कुछ जानदार यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि कुछ जानदार जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जब सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं मल्टी सेलुलर जानदारों में, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना देते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है जानवरों के टिश्यूज़ की। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये आउटर कवरिंग बनाती है, जिस्म की सतह पर मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद मसल टिश्यू देखें तो ये हरकत को मुमकिन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल की दीवारों में मौजूद कार्डियक मसल्स। पौधों के टिश्यूज़ देखें तो एपिडर्मल टिश्यू है, ये भी अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती है, और पत्ते की एपिडर्मिस वगैरह इसकी एग्जांपल है। फिर उसके बाद वास्कुलर टिश्यू है, जो कि पानी और ग़िज़ाई अज्जा को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ऑर्गन है, जब टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जानवरों में ऑर्गन्स दिल है, फेफड़े हैं। फिर पौधों के ऑर्गन्स देखें तो फोटोसिंथेसिस, पत्ते, इसमें पत्ते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर जड़ें हैं, यानी पौधों के ऑर्गन्स की एग्जांपल्स जो हैं वो पत्ते और जड़ें हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं, एक दूसरे से वाबस्ता काम करने वाले ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जानवरों में देखे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन को मुंतकिल करता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि खुराक को हज़म करता है। पौधों में जो है जड़ों का निज़ाम है या शाखों का निज़ाम है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। और जब ये सिस्टम्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये देखिए, सबसे पहले एटम है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स हैं, फिर ये देखिए ऑर्गेनेलीज़ हैं, फिर उसके बाद सेल बन जाता है। सेल के बाद सेल्स जमा होकर ये टिश्यूज़ बना देते हैं। देखें, ठीक है, ऊपर जो है वो जानदारों की एग्जांपल है, यानी जानवर की एग्जांपल आ रही है, और नीचे जो है वो प्लांट सेल की एग्जांपल दे रहे हैं। फिर देखिए जानदारों में टिश्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे होकर ऑर्गन बना देते हैं। प्लांट्स में ऑर्गन क्या है, पत्ता बन गया। ठीक है, इसमें ऑर्गन सिस्टम्स, ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपको इस एनिमल के अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो नीचे ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें क्या है, ये शूट है, उसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं। ठीक है, फिर इस ऑर्गन सिस्टम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक जानदार बन जाता है, और इधर एक पूरा दरख्त बन जाता है। तो बच्चों ये थे तंजीम के लेवल्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है उभरती खसूसियात यानी इमरजेंट प्रॉपर्टीज़। ये क्योंकि उसके साथ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रिलेटेड था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपको इसके साथ साथ ही आपको ये पढ़ा देती हूँ। इसमें क्या है कि अगर हम इनिशियल लेवल से लेकर जानदार तक जाएं, ठीक है, तो देखें कि जो भी ये देखिए, जैसे जानदारों में हर लेवल पर मौजूद हिस्से अकेले काम नहीं करते, बल्कि वो आपस में तामुल करते हैं। इनके तामुलात की वजह से नए अफ़ाल वजूद में आते हैं, जिन्हें उभरती खसूसियात कहा जाता है या इमरजेंट प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। जैसे देखिए ऑर्गेनेलीज़ हैं, वो इनफरादी ऑर्गेनेलीज़ के मखसूस अफ़ाल होते हैं। ठीक है, जो कि आपस में मिलकर तामुल करके एक पेचीदा निज़ाम बना देते हैं। जैसे सेल डिवीजन का प्रोसेस है या प्रोटीन की तैयारी है। फिर जब इनफरादी सेल्स में वो खसूसियात नहीं होती जो टिश्यूज़ में होती हैं, यानी इनफरादी तौर पर सेल काम नहीं कर सकता, लेकिन जब वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी सलाहियत और मज़ीद बढ़ जाती है, यानी उसकी खसूसियात जो हैं वो और उभरती हैं। फिर टिश्यूज़ से फिर आगे ऑर्गन्स बनते हैं, तो उनके फंक्शंस में और बेहतरी आती है। ठीक है,
फिर ऑर्गन्स के बाद जब ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं तो एक ऑर्गन के साथ जब दूसरे सिस्टम्स मिल जाते हैं, दूसरे ऑर्गन्स मिल जाते हैं, एक ऑर्गन के साथ जब दूसरे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स मिलकर उनकी खसूसियात और ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं, ठीक है, उनका फंक्शन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बच्चों यही उभरती खसूसियात है। और जब एक सिस्टम काम कर रहा हो फिर उस ऑर्गेनिज़म की लाइफ और तरह से होगी। जब उसके डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे तो फिर उसको एक परफेक्ट जानदार बना देंगे, ठीक है। तो यही बच्चों जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो उनकी फंक्शनिंग में जो आती हैं तब्दीलियाँ आती हैं या जो उसमें तरक्की आती है वो सारी जो है वो उभरती खसूसियात कहलाती हैं। तो बच्चों इसके साथ ही मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको इस टॉपिक में इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछा करें, ठीक है, ताकि मैं वो आपको रिप्लाई कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।